हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुनील कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रल एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th एग्ज़ाम के लिए डेट शीट आ चुका है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई के लिए 4 मई से स्टार्ट होने वाला है और बिहार बोर्ड का 17 फरवरी से। तो अभी का जो ये प्रीशियस टाइम है, इसको किस प्रकार से हम लोग यूटिलाइज करें कि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स पा सकें। तो आज हम आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाले हैं। अगर ये टिप्स आप लोग अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मोर देन 90% मार्क्स ला पाएंगे एग्जाम में। तो इसको हम समझने के लिए दो भाग में बांटे हैं इसको। पहला है प्रिपरेशन टिप्स और दूसरा होगा हमारा प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रिपरेशन टिप्स को हम 5 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा प्रिपरेशन टिप्स का, गो थ्रू all the study material। गो थ्रू ऑल द स्टडी मटेरियल, इसका इस पॉइंट से मतलब ये बनता है कि अभी तक आपने जो भी, चाहे वो कोचिंग से हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस से हो या कहीं से भी आपने जो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए मटेरियल जमा किए हैं, उसको कलेक्ट किए हैं, उस सारे क्वेश्चन को एक बार आप देख के जाएं, एक बार उसको बना डालें, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ही लाभ एग्जाम में मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट होगा learn all the formula। आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जितना भी फॉर्मूला है सभी को सीख जाना है। इससे क्या होगा, जैसे कि हमको पता है कि मैथमेटिक्स एग्जाम में जो एग्जाम पेपर का एवेल्यूशन होता है, उसमें जो एवेल्यूएटर चेक करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देते हैं। तो अगर हमको फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन नहीं भी जानते हैं, तो कम से कम फॉर्मूला तो लिखेंगे, तो फॉर्मूला के बदले हमको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला अगर हम बाय हार्ट करके जाते हैं तो ये हमारा रामबाण का काम करने वाला है। तो इसलिए सभी फॉर्मूला को हमको रट के जाना है, बाय हार्ट करना, समझ लेना है। तो आप ऐसा कीजिए, कम से कम 10 फार्मूला रोज के रोज याद करते जाइए, जिससे क्या होगा, हमारा सारा फार्मूला दिमाग में आ जाएगा और एग्जाम में हम बेहतर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट होगा हमारा गो थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। थर्ड पॉइंट के थ्रू गो थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होगा कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमको ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हो सकता है। वेटेज पता चल जाएगा क्वेश्चन का कि वेटेज क्या हो सकता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया जाता है। तो वो हमारा बेनिफिट यहाँ पे डायरेक्ट बनने वाला है। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो सॉल्व हो या अनसॉल्व, अगर सॉल्व हो तो बहुत अच्छा, उसका हम सॉल्यूशन देखते हुए जा सकते हैं। एक बार सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको देख के जाना है। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा डिवोट at least 3 hours daily for मैथ्स। इसमें आप लोग को कम से कम 3 घंटा डेली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए देना ही देना है। आपके अपने टाइम टेबल में, आप जो भी अपना टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए अदर सब्जेक्ट के साथ, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 3 घंटा रोज देना है। ये चीज आपका डिवोशन होना चाहिए उस पर। एंड लास्ट पॉइंट होगा आपका प्रिपरेशन टिप्स का, डोंट restrict yourself
बाय NCERT। देखो बच्चों, अगर आप ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं तो सिर्फ NCERT के तहत ही आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना, आपको इसके अलावा NCERT बुक के अलावा दूसरा बुक भी बनाना चाहिए। जैसे RD शर्मा हो गया, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको 5 टिप्स दिए, 5 टिप्स फॉर प्रिपरेशन, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। जब प्रिपरेशन हो जाएगा तो हम लोग को एग्जाम में प्रेजेंट करना होगा। तो अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंटेशन टिप्स किस ढंग से होना चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन टिप्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रेजेंटेशन टिप्स को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट भाग होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा सॉल्व योर क्वेश्चन स्टेप वाइज। देखो बच्चों, इतना हम लोग को पता है कि एग्जाम में जो इवेल्युएटर चेक करते हैं वो स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को स्टेप वाइज करते जाएं, स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन देते जाएं, तो अगर मान लीजिए ऊपर का स्टेप मेरा सही है, नीचे का स्टेप कुछ गलत हो गया, तो ऊपर का स्टेप जितना तक सही है उतना तक हम मार्क्स गेन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्टेप वाइज नहीं इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना भी क्वेश्चन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा ड्रॉ डायग्राम नीटली इफ रिक्वायर्ड। देखिए, जिस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का जरूरत है डेफिनेटली उसमें आप डायग्राम बनाइए, और इतना सुंदर बनाइए कि देखते ही लगे कि हाँ कोई डायग्राम बनाया गया है। तो डायग्राम आप लोग को एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि डायग्राम बनाना ही बनाना है, तो वैसे क्वेश्चन को आप नीट एंड क्लीन विथ पेंसिल आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट highlight your answers with a rectangular boxes। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स में, तो आपका जो भी आंसर आता है उसको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के चारों तरफ से आपको घेर देना, बीच में आंसर लिखना है। इससे क्या होगा कि जब इवेल्युएटर चेक करेंगे हमारे बुकलेट को, तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर ही निकाला है इस बॉक्स में, तो ये सही आंसर है, इसका मतलब क्वेश्चन भी ये सही बनाया होगा। तो आप यहाँ से फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे आउट ऑफ आउट। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5/5 आप यहाँ से ला सकते हैं। तो ये तो आज हम जो बताए आप लोग को 3 पॉइंट दिए हम प्रेजेंटेशन टिप्स के लिए और 5 पॉइंट दिए प्रिपरेशन टिप्स के लिए। अगर आप ये दोनों टिप्स को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गेट मोर देन 90% मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम्स ऑफ CBSE और बिहार बोर्ड। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड लक।